माँ वाणी को प्रणाम। बड़े भाई आप सबका वंदन अभिनंदन। दादा क्रांति को बार बार प्रणाम। हमारी इनकी बहुत पुरानी मुलाकात है संत जी की, और अगर ये सब 80 में मैं आया था यहाँ बात थे उधर में कभी मरता नहीं, मानता कभी कटे नहीं, कभी हमेशा भी एक प्रसंग दे रहा हूँ। एक गंग कवि लिए थे अकबर के, गंग कवि, गंग अकबर के दरबार में गंग कवि आए अकबर के यहाँ। अकबर उनसे प्रसन्न हुए और उनको हाथी दे, हाथी पर बैठे नमस्ते किया चल दिए तो मियाँ पुतरू बैठे हुए थे बगल में। मियाँ पुतरू हर जगह मिल गए। उन्होंने कहा देखा जब आए थे तो झुक के प्रणाम किया था, गए तो नमस्ते करते चले जा रहे। बुलाए गए तो ये हुआ कि इनको गंग कवि को हाथी के पैर से कुचल दिया। बातें हाथी पाँव, बातें हाथी पाई, बातें हाथी पाँव ये है। तो उनका हाथी से कुचल गंग कवि ले जाए गए, पटरा बिछाया गया, हाथी बुलाया गया चिल्लाते हुए और कुचलने पर आया। तो गंग कवि ने कहा कि भाई मरने के दरमियान, मृत्यु के दरमियान अंतिम इच्छा सबकी पूछी जाती, क्या मेरी नहीं पूछी जाती? ये संदेश भेजा गया। अकबर ने कहा पूछो क्या कहते हैं? तो गंग ने कहा मुनि को सुना, मुनि को बताएंगे, बताएंगे अपने। अकबर पहुंचे, क्या क्या तुम्हारी अंतिम इच्छा कहें? मुझे कविता सुनाना सुनो। तो जो उन्होंने कविता सुनाई थी देखिए कि देवन ल्योर दरबार दुर्यो तह पिंगल छंद बनाए सुनायो, और काहू सो अर्थ कहीं न गई तब नारद एक प्रसंग बतायो कि है जग में एक गंग कवि तब, है जग में एक गंग कवि तब गंग का नाम सभा में कहायो, और चाह भई परमेश्वर की तब, चाह भई परमेश्वर की तब गंग को लेने गए इंद्र पठायो। इतना सुना अकबर ने, उसने कहा ये इंद्र कौन होता है हमारे कवि को बुलाने वाला? मैं इसको अपना राष्ट्रीय कवि बनाता हूँ और सबसे ऊपर बैठाऊंगा, कि हमसे भी ऊपर बैठेगा। कवि की ये शक्ति हो। अपनी शक्ति दिखाइए। हाँ, हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं। बड़े भाई जहाँ हमारे जहाँ दो बड़े भाई बैठे हो, जहाँ दो बड़े भाई बैठे हो, हमारी क्या शक्ति है? कोई तो बात में तो लेकिन मैं क्रांति दादा को ही इन्हीं से निवेदन करता हूँ। एक गजल की संख्या देखिए। कवि थे कि कवि तुमने वाणी को पूजा, कवि तुमने वाणी को पूजा, आज पूजती तुमको वाणी। अच्छा, कभी तुमने वाणी को पूजा, आज पूजती तुमको वाणी। छंद झुकाते अपना मस्तक, छंद झुकाते अपना मस्तक, गीत अगीत करे अगवानी। हर किसी ने उत्तर रचनाएं पढ़ी है कि कभी तुमने वाणी को पूजा, आज पूजती तुमको वाणी, और छंद झुकाते अपना मस्तक, गीत अगीत करे अगवानी। आगे कैसे वाणी करते हैं? आजादी के संघर्षों में तुमने ही सदैव ललकारा, आजादी के संघर्षों में तुमने ही सदैव ललकारा, रूढ़िग्रस्त जर्जर समाज का रूप तुम्ही ने सदा संवारा। वर्ग वर्ग वैषम्य विरोधी तुमने ही आवाज लगाई, दलित जनों के हृदय दीप में तुमने ही तो ज्योति जलाई। सेना का सम्मान किया, आज कोई कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सेना से प्रमाण मांगते हैं लोग। है सेना का सम्मान किया, उसकी सदैव आरती उतारा, हे कविवर तुमसे ही आई नई चेतना नई रवानी।
गीत अगीत छंद रच डाले, गीत अगीत छंद रच डाले, ओज पूर्ण साधक स्वर बंधन। गीत अगीत छंद रच डाले, ओज पूर्ण साधक स्वर बंधन। भाषा के मर्मर के मनुष्य, अर्पित जन जन का अभिनंदन। काव्य जगत की प्राण वायु, काव्य जगत की प्राण वायु, माँ वाणी के वरद पुत्र है। भ्रमर तुम्हारी पद रज का नित लगा रहे मस्तक पर चंद्र। क्या बात। तुमको पाकर धन्य हो गई, तुमको पाकर धन्य हो गई हिंदी कविता और कल्याणी। कभी तुमने वाणी को पूजा, आज पूछती तुमको वाणी। कभी तुमने वाणी को पूजा, आज पूछती तुमको वाणी। और एक गीत वो बहुत घूम के पढ़ते थे, और वो गीत घूम के पढ़ते थे आशा के गाँव पर। तो बड़े भाई थे, इसलिए भाभी जी को कुछ न कहा जाए तो लगता है हमको कि मन खटता रहेगा, अधूरी रह जाएगी। ये जुलाई के बाद अगस्त का महीना आता है, यानी आषाढ़ के बाद सावन का महीना आता है। पहली बार भाभी जी जब यहाँ आई, वो अपने गांव गई, उस समय का दृश्य देखें। घोरे घमंड घटाऊ मड़े, घर घोरे घमंड घटाऊ मड़े, छल कै बुंदियारी तू सामन की। और अनुराग प्रभावन बाग छपै सुधियात रही प्रिय यामन की। कि घन घोर घमंड घटाऊ मड़े, छल कै बुंदियारी तू सामन की। अनुराग प्रभावन बाग छपै सुधियात रही प्रिय यामन की। और बिखरी अल कै भबरी पल कै, बिरही गगरी छल कामन की। और धना द्वार पे दौरी दरार लखें, धना द्वार पे दौरी दरार लखें, लहकावती आंसू सब मन की। उस समय नहीं था कि वो पुराना युग आज का नहीं था। तो जब जो हती हारी गई, जब जो हती हारी गई, झपकी पल छन दो छन की। जब जो हती हारी गई, और झपकी पल छन दो छन की। सजना अंगना नियरे मिल गए, सजना अंगना नियरे मिल गए, कंगना में फंसी अंगुरी उनकी। मन के बदरा इतने बरसे, मन के बदरा इतने बरसे, कदरा ने ढकी दुतियानन की। पिए की बहिया, पिए की बहिया छैया, पिए की बतियां लगती मन की। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। में चार पंक्तियाँ क्या होती है, जो सारा आ गया म्हणून सब में देख लें। पर हाय दही उझ की छन में, पर हाय दही उझ की छन में खुली नींद गई तब। पर हाय दही उझ की छन में खुली नींद गई तब, साजन की वो सावरो रावरो रूप कहा, छिप गोरी को मन भावन की। कि हर अंग अनंग व्यथा उपजी, हर अंग अनंग व्यथा उपजी, और नहीं धीरे धरे तन को तन की। निंदिया रुकी जात घड़ी भरी को, निंदिया रुकी जात घड़ी भरी को, भैया कदाचित हुआ मन की। क्या बात, कदाचित हुआ मन की। चार पंक्तियाँ नारी पर और देखे। आज लूट चारों तरफ में, लूट की चिंता कौन लोग कर रहे हैं, नहीं जानिए आप सुनिए। और वो लोग कर रहे हैं जो लुटेरे थे, जिनका पेशा ही लूटने का था। नदियों की मंथर गति को बेरहम कगारों ने लूटा। नदियों की मंथर गति को, नदी का क्या होता कि नदियों की मंथर गति को बेरहम कगारों ने लूटा। देश का अमन चैन सुविधा भोगी गद्दारों ने लूटा। क्या बात है। नदियों की मंथर गति को बेरहम कगारों ने लूटा। देश का अमन चैन सुविधा भोगी गद्दारों ने लूटा। और भ्रमर देश की जनता को वायदों के झांसे दे देकर, भ्रमर देश की जनता को वायदों के झांसे दे देकर, जातिवाद पोषक कुटुंब वाली सरकारों ने लूटा। जातिवाद पोषक कुटुंब वाली सरकारों ने लूटा और हल्ला मचाते हैं। वही है। चार पंक्तियाँ और देने के बाद वाणी को विराम करता हूँ। चार पंक्तियाँ नारी पर फिर दे दीजिए, फिर वही आगे गाँव पहुँचा जा रहा हूँ। तो देखिए क्या है कि कभी राम के पीछे फिरी जन बन में, कभी राम के पीछे फिरी बन में, कभी श्याम के पीछे दीवानी बनी।
कभी राम के पीछे फिरी वन में, कभी श्याम के पीछे दीवानी बनी, और कभी प्राण पहेली सहेली, कभी चेली, कभी गुरज्ञानी बनी। क्या बात बहुत कभी जीवित भस्म चिता में हुई, रण में कभी चंडी भवानी बनी, और महिमा अति न्यारी है नारियों की, कभी आग बनी कभी पानी में कभी बंदों को ही 4 पंक्तियां दे रहा हूँ, सुना रहा हूँ, उसके बाद पानी कि मित्र न रहेंगे बंधु बांधव रहेंगे नहीं, मित्र न रहेंगे बंधु बांधव रहेंगे नहीं, और न छिपी वो प्रेम रानी रह जाएगी, और संपत्ति न होगी कोई रूप भी बचेगा नहीं, और न ही चढ़ती जवानी रह जाएगी, राव बच पाएगा न रंग ही रहेगा कोई, और न किसी की राजधानी रह जाएगी, और हम न रहेंगे बंधु। कल का कोई किताब खुलेआम कह रहा हूँ, हम न रहेंगे बंधु तुम भी रहोगे नहीं, हम न रहेंगे बंधु तुम भी रहोगे नहीं, कहने को केवल कहानी।